केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि एसी के नए मानक जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे और इन नए मानकों के हिसाब से 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो रखा जाएगा और इसको लेकर बाकायदा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भी हिदायतें जो है वो दी गई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र खैवाल, जो कि प्रोफेसर हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि एक डेकेड के बाद या फिर यूं कहें कि हर 5 साल के बाद एक टेम्परेचर को डिप डाउन जो है वो किया जा रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, अगर हम देखें तो जैसा हमने बहुत पहले बताया भी था जब ये कोविड का सीजन था उस समय कि किस तरह से एसी को यूज़ करना चाहिए। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2018 में गाइडलाइन लेके आया था कि जो एसी है वो 24 से 25 डिग्री पर करना चाहिए। बट एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल अगर आप मुझसे पूछें तो 27 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हम कॉमन मतलब मैन को एज ए एसी जब हम यूज़ करें तो कर सकते हैं। तो अब जो रेंज लेकर आए हैं हम 20 से 28 के बीच की, ये एक ऑप्टिमम रेंज है और ये रेंज जो है वो हेल्पफुल होगी पहली चीज आपके एनर्जी बिल को कम करने में। यानी कि अगर आप 24 से 25 पे जाते हैं तो आपका जो एसी रिलेटेड एनर्जी है वो 6% कंजप्शन कम होगा। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप 20 से 24 गए हैं तो आपने लगभग 25% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे कम किया। पहली चीज ये। दूसरा चीज, जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? कोल से आ रही है या आपकी लिक्विड गैसेस से हम कह सकते हैं कि यूज होके हो रही है या अदर सोर्सेज से आ रही है। तो उसमें हमारी जो फॉसिल फ्यूल आधारित एनर्जी है वो ज्यादा है, यानी कि आप फॉसिल फ्यूल से निकलने वाले एमिशन को कम करेंगे। तीसरी चीज, उससे क्या होगा कि वो पर्यावरण हितैषी होगी। और चौथा, बिकॉज बिजली का बिल कम हुआ था तो आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली क्या होता है कि हम बाहर 40 प्लस टेम्परेचर से आ रहे हैं और सडनली हम 16 या 20 के टेम्परेचर को भी कर रहे हैं, तो 20 प्लस टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो आपकी जो बॉडी है वो उसको एडजस्ट करने के लिए या अडेप्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री होगा तो बॉडी को वो टाइम मिलेगा टू अडेप्ट टू दैट, आप कह सकते हैं कोल्ड वेव या एक कोल्ड ब्लास्ट को फेस करने के लिए। तो सडनली आपने देखा होगा कि आप एकदम गर्मी से आके एसी में बैठते हैं तो आपको एक एलर्जिक रिस्पॉन्स या छींक आना शुरू हो जाता है या आपके बॉडी में क्रैम्प हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, तो वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल खास तौर पे ये हम सजेस्ट करते थे कि जब आप अपनी गाड़ी को धूप में खड़ी कर रहे हैं तो उसके हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 65 प्लस था। यानी कि आप सोचिए कि 50 डिग्री प्लस जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हम कहते हैं कि इज नॉट जहां पे आप सरवाइव कर सकेंगे। तो आप उस सीट पे बैठ रहे हैं, उसका टेम्परेचर और ज्यादा होगा और वो एनर्जी कहाँ डिसिमिनेट होगी आपकी बॉडी में। तो डेट विल लीड टू सम केमिकल चेंजेस। उसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर चेंज, आपकी जो आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर चेंज की वजह से जो हेडेक और अदर हेल्थ इश्यूज हैं वो देखने को मिल सकते थे। तो इसलिए जरूरी है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हम उस पे एसी का इस्तेमाल करें। सर, पहले हमने देखा था कि एसीज जो थे वो पहले 16 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकते थे, मतलब, और उसके बाद अब जो रिसेंट एसीज लगे आने वो 18 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो जा सकते हैं। और अब जिस तरीके से नई गाइडलाइंस की बात जो है वो कही जा रही है और 1 अगस्त से इसको इम्प्लीमेंट भी करना जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रखा जाएगा। क्या लगता है कि कितना ऑप्टिमम जो है वो आपने बता दिया पॉकेट फ्रेंडली है, साथ ही साथ टेम्परेचर्स की आपने बात करी उसके हिसाब से भी बता दिया, सरकार के लिए कितना एक तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो है वो पॉसिबल रहेगा? क्योंकि मार्केट में आए दिन नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आए दिन नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बाकी एसीज़ हैं, जो पुराने एसीज़ हैं, क्योंकि वो अभी भी 18 वाले एसीज़ भी हैं, कई 16 वाले एसी भी हैं, तो उन पर क्या कुछ रहने वाला, क्या जो लोग हैं उनको उसी हिसाब से 20 से 28 में ही रहना चाहिए या फिर इसको लेकर आए दिन जो है वो एक और कल को 22 से भी शुरू हो जाए? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमें बहुत सी बार सरकार से गाइडलाइन मिलती हैं। हम सरकार के ऊपर इतना निर्भर ना रहकर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। जब हम एसी चलाते हैं तो वो ना केवल एनर्जी यूज करता है बल्कि हीट बाहर भी छोड़ता है। यानी कि आपके जो शहर में गर्मी का एक कारण ये जो एसी के द्वारा छोड़ी गई गर्मी या आपके व्हीकल के द्वारा छोड़ी गई गर्मी, वो खाली एग्जॉस्ट नहीं निकालता है जिसमें तरह तरह के पोल्यूशन होते हैं, वो हीट भी निकालता है। इसीलिए हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बोलते हैं कि होता है। तो शहर के मध्यम जो क्षेत्र होते हैं, मध्य जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे गर्मी या तापमान बाहरी क्षेत्रों के मुकाबले 4 से 6 डिग्री ज्यादा होता है।
तो ओवरऑल जो आपने कहा कि पुराने एसी हैं, उसके लिए सरकार हमेशा एक ट्रांजिट विंडो पेश करती है, यानी कि वो कहेंगे कि आप इतने समय के बाद, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उनको सरकार निश्चित रूप से समय देती है, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी है उनमें उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए भी सरकार समय देती है। तो जो एक ट्रांजिशन विंडो होती है वो सभी इंडस्ट्रीज और सबके साथ मिलके उसी योजना पे काम करके फिर ये गाइडलाइन निकाली जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है और हम बातें भी करते हैं, आप तो इन्वायरमेंटल हेल्थ के खुद प्रोफेसर भी हैं, तो इसका उस पर कितना इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, आप ये समझिए पहली चीज़ कि हम आज एनर्जी इक्विटी की बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप एसी को लो टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, और आपने सुना कि पीक एनर्जी डिमांड है इस समय। तो आप क्या चाहते हो कि एनर्जी ना केवल अर्बन क्षेत्रों में बल्कि हमारे रूरल क्षेत्रों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो एक एनर्जी इक्विटी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर सकते हैं और वो पर्यावरण, पॉकेट और हमारी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, तो हम उस हिसाब से क्यों ना करें। तो हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की बात की थी। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट जो है वो COP26 में लॉन्च किया था, और ये इंडियाज ग्लोबल इनिशिएटिव है थ्रू इंडिविजुअल एक्शन। यानी कि 2030 तक आप कह सकते हैं कि बिलियन पॉपुलेशन को प्रो प्लेनेट पीपल के रूप में जोड़ना। प्रो प्लेनेट पीपल क्या है? जैसे जब मैं इस कमरे से बाहर जा रहा हूं तो लाइट बंद करके जाता हूं, मैं पानी की टैप को बंद करता हूं, मैं अगर रेड लाइट ज़्यादा लंबी है तो ट्रैफिक रेड लाइट अगर ज़्यादा लंबी है तो उसमें मैं अपनी जो फैन है उसे, जो अपनी इंजन है उसे आइडल कंडीशन पे लेके आता हूं, और जब 5-7 सेकंड रह जाते हैं मैं तभी स्टार्ट करता हूं। तो ये सारे जो स्टेप हैं एज ए प्रो प्लेनेट पीपल हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, आप सोचिए कि हम रफली 15 to 17% पॉपुलेशन बनेंगे ग्लोबली। अगर ये लोग चेंज डिमांड करेंगे तो धीरे धीरे जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस है वो लोगों में बढ़ेगी, और प्रकृति हितैषी जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एनर्जी, आप देखेंगे कि हम कहाँ 1 स्टार 2 स्टार से आज 5 स्टार डिमांड करते हैं, कहाँ हम पिछले वाले वो बल्बों से अब हम LED पे शिफ्ट किए हैं। हालांकि सरकार को उसमें भी पहले आपको मोटिवेशन देना पड़ा या इंसेंटिव देने पड़े फाइनेंशियल, तो वो धीरे धीरे हम चेंज हो रहे हैं। और जब लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड करेंगे जिनसे पर्यावरण का नुकसान कम हो, तो मुझे लगता है कि इसका ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पे फायदा देखने को मिलेगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हर पॉलिसी, हर डायरेक्शन सरकार की तरफ से नहीं, हम लोग भी अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करें जिसमें 24 से 27 डिग्री के बीच एसी का टेम्परेचर रखना एक अच्छी स्ट्रेटजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र खेवाल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि जो पैरामीटर्स, जो नए मानक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से दिए गए कि 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक के नए एसीज का निर्माण जो है वो किया जाएगा, वो बिल्कुल सही, और एक तरीके से प्रो इन्वायरमेंटल कंडीशन प्लैनेट जो है वो बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।